हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सलमान नसीर। आज बहुत ही अहम टॉपिक यानी कि एक मेडिसिन है जिसको हब्बे अज़गन कहते हैं। हब्बे का मतलब होता है यूनानी के अंदर गोली यानी टैबलेट। तो इसके अंदर गोली है, गोलियां हैं जिसको ये इस तरह से दिखाई देती है। अब हम जानेंगे इस ताल्लुक़ से डिटेल में। ये यूनानी के क्लासिकल मेडिसिन है, फेमस है, मशहूर है। मेरे पास जो है हमदर्द कंपनी की है, लेकिन ये गोली बनाने के अंदर कुछ कॉम्पोजिशन भी मौजूद हैं। दूसरे जो है तो कुछ हर्ब्स मौजूद हैं, जैसे कि इसके अंदर मौजूद हैं अजवान देसी, अज़गन नागौरी, या फिर उसके साथ ही पीपल मोली, पीपल कलन, उसके अलावा बिदारा, सतवार और मुसलिसिया। इस तरह इसके अंदर कुछ और दूसरे कंटेंट्स भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस ताल्लुक़ से तो अच्छे से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो दवा हैं, ये जो टैबलेट हैं, इसका जो मेन कंटेंट अगर कुछ है तो वो है अश्वगंधा यानी कि अज़गंध। उसको हिंदी के अंदर या आयुर्वेदा के अंदर अश्वगंधा कहते हैं, हम लोग यूनानी के अंदर उसको अज़गन कहते हैं। इंग्लिश के अंदर या साइंटिफिक नाम उसका ब्रिटानिया सोमनीफेरा है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है इसका अहम या जुज़्व ख़ास अज़गंध है, अश्वगंधा है। अश्वगंधा का दरख्त या पौधा जो है तो इस तरह से अश्वगंधा का जो पौधा है वो इस तरह से दिखाई देता है। और ये ख़ासकर जो है साउथ अफ्रीका और इसके अलावा 2 से 3 कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है। हमारे आसपास के माहौल के अंदर भी ये है, लेकिन बहुत ही रेयर है, कम है। वैसे उगाने के बाद या फिर उसके जो अगर हम कोशिश करेंगे तो वो हमारे तरफ भी आ जाता है गार्डन्स के अंदर, बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर। तो इस तरह की अज़गंध है। अज़गंध की जो इस्तेमालात हैं उसके ताल्लुक़ से मैं बता दूं तो दोस्तों, अश्वगंधा के ताल्लुक़ से तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन मैं आपको बहुत ही यूनिक या मेडिकल लाइन से या साइंटिफिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर एक ख़ास चीज़ याद रखें, एडाप्टोजीन्स, यानी कि एबिलिटी टू हेल्प द बॉडी टू मैनेज स्ट्रेस, यानी कि हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस, तान तनाव को कंट्रोल करने में, मैनेज करने के अंदर इसका बहुत ही अहम रोल है। इसका ख़ास चीज़ याद रखें एडाप्टोजीन्स का। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो अश्वगंधा है या अज़गंध है, इसका ख़ास रोल क्या है। इसका ख़ास रोल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रेमेटिज़म और सियाटिका का पेन, यानी सियाटिका क्या होती है, हमारा जो बैक है यानी हमारा जो खंबर है, वहाँ से निकलकर मांडी से होते हुए नीचे तक जो एक नस जाती है, इसको हम लोग सियाटिका कहते हैं। ये बहुत ही अहम नस होती है हमारी। तो इसका जो पेन है, ये काफ़ी लोग इसकी वजह से परेशान होते हैं, तो उसके अंदर इसका बहुत ख़ास अहम रोल है। रेमेटिज़म और इसके अलावा जितने जॉइंट्स हैं और ख़ासकर जॉइंट से रिलेटेड जो कुछ डिजीज़ ऐसे हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ के अलावा अगर हम देखेंगे तो उसमें भी इसमें रेड्यूस स्वेलिंग, ब्रेन का जो स्ट्रेस है उसको कम करना, यानी कि एज अ सेडेटिव हर्बल मेडिसिन है जो इंसान के स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है, स्वेलिंग को रेड्यूस यानी कि कम करने में मदद करती है, और ये जो है तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के अंदर एक अहम रोल अदा करती है। इसलिए भी आयुर्वेदा यूनानी के अंदर जितने भी मुखवियात है, यानी जो एनर्जी वाली चीज़ें हैं, तो या फिर इम्यूनिटी बूस्टर है या इम्यूनिटी को मजबूत करने वाली चीज़ें, उसमें अज़गंध का ज़रूर शुमार होगा, यानी अज़गंध उसमें ज़रूर मिलेगा या उसको ऐड किया जाता है। साथ ही इसकी वजह से इंसोम्निया या दोस्तों फिज़िकल और मेंटल इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स के लिए इसका बहुत ही अहम रोल है अज़गन नागौरी का। लेकिन याद रहे, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आयुर्वेदिक है, ये यूनानी है, ये हर्बल है तो बेफिक्र होकर हम खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान ज़रूर होता है। और रिसर्च आज की जो हो रही है, देखो खाना भी इंसान ज़्यादा खाता है तो उसके भी कुछ ना कुछ नुकसानात हैं। हालांकि खाना अच्छी चीज़ है, पेट भरता है उससे, लेकिन ज़्यादा खाएंगे तो उसके नुकसानात भी इंसान को उठाना पड़ता है। परिणाम हो सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जड़ी बूटी की हो, केमिकल्स की हो,
इसलिए हम अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, कभी भी अपनी मन मर्जी से हम कोई चीज़ को ना लें। इसकी परख अगर हमको करना है, यानी कि अश्वगंधा या अजगन नागौरी या फिर अजगन जिसको हम कहते हैं, इसकी अगर हमको परख करना है तो परख करते वक्त ये 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। ये पेनेक्स जिनसेंग और अमेरिकन जिनसेंग और फिशलिस अल्केनसेन, इससे रिलेटेड ये मिलता जुलता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है इंसान। इसलिए ख़ास ख्याल रखें, अगर इसकी परख हमको करना है, शनाख्त अगर करना है, तो इन 2-4 जो पौधे हैं इससे हमको थोड़ा सा इसकी वजह से, अजगन की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्टमक अपसेट है, इसके अलावा नौशिया वोमिटिंग है, लूज़ मोशन है, लीवर प्रॉब्लम है, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकती हैं। कुछ चीज़ें आपको बहुत ही एहतियात करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, जैसे कि अगर किसी को थायराइड है तो ऐसे को भी इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना पड़ेगी। अगर कोई सेडेटिव मेडिसिन चालू है, मेडिकेशंस अगर कुछ चालू है ऑलरेडी, मेडिसिन दिया है इस तरह की, तो ऐसे वक्त में अश्वगंधा का या अजगन का इस्तेमाल उस मेडिसिन के साथ लेने से इंटरैक्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी के अंदर इसको लेना रिसर्च के हिसाब से बताया गया है कि मुनासिब प्रेगनेंसी में लेने को कुछ अतिबा कराम ने मना फरमाया है, तो हम इसको प्रेगनेंसी के अंदर ना दें तो बेहतर है। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ फ़ायदे नुकसान अजगन अश्वगंधा के ताल्लुक़ से। मैं आपको एक जनरली सलाह देता हूँ कि आप इस दवा को जब भी डॉक्टर से लेंगे तो ज़रूर अपने डॉक्टर से इसका कंसल्ट करें। इसके अंदर जो है तो टैबलेट आती है, इसके अलावा जो है तो दूसरे मेडिसिन के अंदर भी यूज़ किया जाता है इसको अलग अलग तौर से फॉर्म में, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके ताल्लुक़ से सलाह लें। तो दोस्तों इन शॉर्ट यही कि अश्वगंधा या अजगन जो है ये हमारे बॉडी के अंदर नसों का जो दर्द है, हमारा जो है तो नसों का दर्द है, बॉडी एक है, मसल्स का जो प्रॉब्लम है तो या सीसीआईटी का प्रॉब्लम है, बैक एक प्रॉब्लम है, इस तरह की जो। फिर मैं एक ख़ास बात आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ऑटोइम्यून अगर डिजीज़ मौजूद है किसी को तो उसमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। इसको लेना नहीं लेना ये डॉक्टर से आपको ज़रूर सलाह लेना होगी। इस तरह से और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया कि आपको किस औक़ात में जो है तो डॉक्टर की सलाह लेना है। लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड यानी सीकेडी वगैरह कुछ है, तो ऐसे वक्त में आपको जो है तो अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों 90% लोग मेडिसिन को, हर्बल मेडिसिन को बग़ैर एहतियात के जो है, बग़ैर किसी सोचे समझे ले लेते हैं। ऐसा ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और एक आखिरी में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग यानी कि 50 से 60% लोग मेरे इस क्लिप को देखते हैं, चैनल पर आते हैं, मेडिकोस लाइफलाइन पर क्लिप को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को, हमारे चैनल मेडिकोस लाइफलाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें।